हे गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केकेजेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो HTML इमेजेस के जो भी प्रॉपर्टी है या फिर उसके जो इमेज साइजेस है या फिर हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसके अल्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था या फिर अल्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इमेज साइज और विड्थ एंड हाइट के बारे में, कि आप यदि जब भी आप अपने ब्लॉग्स या फिर अपने वेब पेजेस पे कोई भी इमेज सेट करते हैं इमेज टैग के थ्रू, तो जो आपकी जो इमेज वहाँ सेट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज की साइज़ है वो ऑल टू ऑल वेब पेज पे आपकी स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन आप आपके विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके आप, ठीक है, इमेज की साइज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जो इमेज का साइज़ देना चाहते हैं, उसकी विड्थ एंड हाइट देना चाहते हैं, तो आप विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप अपनी इमेज की साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यू कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। आप स्टाइल एट्रीब्यूट्स का भी यूज करके विड्थ एंड हाइट इमेज की जो विड्थ एंड हाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट्स का आपको इमेज टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी विड्थ एंड हाइट देनी पड़ेगी उस इमेज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इमेज टैग के अंदर आपको पता है SRC, ठीक है। आपने SRC वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, SRC में आपको इमेज का पाथ देना पड़ता है, ठीक है, आपको उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अल्ट है, यहाँ पर देख सकते हो जो अल्ट है वहाँ पर आपको उस इमेज का स्ट्रिंग देना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिंग नंबर देना पड़ता है या फिर स्ट्रिंग नेम देना पड़ता है, जिससे पता चले कि एक्चुअल में इमेज किस चीज़ का है, मतलब उस इमेज की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लिया, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर विड्थ ए होगी, विड्थ उसकी वैल्यू हो, इसकी प्रॉपर्टी होगी, और 500 पिक्सल उसकी वैल्यू होगी। फिर मैंने हाइट की प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद मैंने 600 पिक्सल मैंने उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ठीक है। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ करके किसी भी इमेज का इमेज टैग के अंदर किसी भी इमेज की हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप उसके हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, द width and height attributes always defined with the width and height of the image in a pixel। मतलब आप width and height attributes का यूज करते हैं, ठीक है। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप ऑलवेज किसी भी इमेज का जो विड्थ एंड हाइट है उसको पिक्सल में रखेंगे, ठीक है। मतलब आप विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इमेज की जो विड्थ एंड हाइट होगी वो पिक्सल में होगी, हमेशा पिक्सल में ऐड होगी, ठीक है। नॉट की परसेंट में, ठीक है, परसेंट में नहीं होगी, पिक्सल में होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उसका एग्जांपल, आपको इमेज SRC है तो आपका अलग एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। वो इमेज लाने के एट्रीब्यूट, अल्ट उसकी डिस्क्रिप्शन वाली एट्रीब्यूट्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमको उसकी साइज को कंट्रोल करना है, तो मैंने क्या दे दिया, विड्थ, ठीक है, इक्वल्स 500 डबल स्कोर में, ठीक है। हाइट मैंने क्या दे दी, इक्वल्स 600, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस इमेज को 500 पिक्सल में कन्वर्ट कर देगा और हाइट को 600 में, ठीक है, पिक्सल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम एक बार इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं नोटपैड पे, ठीक है। ये हमारे पास पहले से बना हुआ था, तो हम इसी प्रोग्राम पे या फिर नए कोडिंग कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि हम यहाँ पर हमको रूट एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने HTML ले लिया, ठीक है, ये रूट एलिमेंट है। उसके बाद मैंने हेड यूज़ कर लिया, आपको पता है कि हेड यूज़ करते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फिर यदि मुझे ब्राउज़र पे कोई कंटेंट यदि मुझे कोई कंटेंट प्रिंट करानी है तो मैं बॉडी टैग यूज़ करूँगा। और बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या ले लिया, H1 ले लिया है मैंने, और यहाँ भी इसे मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ आपका इमेजेस साइज, ठीक है। इमेजेस साइज मैंने दे दिया विड्थ एंड हाइट, ठीक है, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ आपका इमेज टैग, ठीक, SRC लिखता हूँ मैं, आपका इमेजेस, मेरा इमेज का नेम था images1.jpg एक्सटेंशन था, ठीक है, JPG। उसके बाद मैं लेता हूँ अल्ट भी ले लेता हूँ ताकि इसे आपको समझ में आ जाए। टोटल चीज़ें मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अल्ट आपको बताया है मैंने कि उस इमेज की डिस्क्रिप्शन को बताता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है,
उसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यूज़ करता हूँ मैं विड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये विड्थ हो गई मेरी, और मैं इसे देता हूँ 500। ठीक है, उसी तरह दे देता हूँ, और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ आपकी भी 600। ठीक, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने SRC से उस इमेज को फाइंड किया। ठीक है, अल्ट से यदि वो इमेज, यदि किसी रीज़न से आपका कनेक्शन स्लो है या फिर एरर प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो आपको यदि वो इमेज शो नहीं कर पाती है, तो अल्ट के थ्रू आपको एक स्ट्रिंग पास हो जाएगा कि एक्चुअल में वो इमेज क्या था, उसका नेम पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, और उससे विड्थ और हाइट से पिक्सल में आपकी उस इमेज की आपकी विड्थ एंड हाइट सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। यहीं पास आपके पास इमेज में 3 डॉट, और हमेशा आपको जब प्रोग्राम सेव करते हैं तो आपको एक्सटेंशन HTML लगाना पड़ेगा, तभी आपका वेब पेज क्रिएट होगा, आप उसे रन करा पाएंगे। ठीक है, मैं इसे सेव कर दिया। अब मैं उसे जाके एक बार रन कराता हूँ। यहाँ पास गया, मैं इसे एक रन करा के देख लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी जो विड्थ उसने सेट कर दी। ठीक है, विड्थ 500 सेट कर दी, और हाइट उसने 600 पिक्सल सेव कर दी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।